आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलेक्युलर आयन। एक और केमिकल स्पीशी है मोलेक्युलर आयन। इससे पहले हम लोग आयन के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आयन के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मोलेक्युलर आयन क्या होता है और कैसे बनता है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। रिकॉल करें कि आयन क्या चीज़ होती थी। आयन हमारे पास क्या था कि जब एक एटम जो था वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता था या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में एब्जॉर्ब करता था या डालता था, तो उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता था, तो हम कहते थे कि वो स्पीशी जो है वो केमिकल स्पीशी आयन है, ठीक है। ऐसा ही था ना हमारे पास। हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल से निकालता था तो H पॉजिटिव बनता था, सोडियम जब निकालता था तो Na पॉजिटिव बनता था। इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो Cl नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या बनते थे, ये आयंस बनते थे। दो तरह के आयंस होते थे, एक हमारे पास केटायन होता था जिसको हम पॉजिटिव आयन, और दूसरा एनायन होता है जिसको नेगेटिव आयन बोलते थे हम लोग। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, आयन, बट मोलेक्युलर आयन है, ठीक है। सिंपल आयन नहीं है, मोलेक्युलर आयन है। तो मोलेक्युलर आयन क्या होता है? व्हेन ए मॉलिक्यूल carry charge, ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। When a molecule carries charge by removing or adding इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल उसी पैटर्न पे काम करेगा जिस पैटर्न पे एटम काम करा था, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा या ऐड करेगा, तो तब जो केमिकल स्पीशी जनरेट होगी उसको हम मोलेक्युलर आयन का नाम देते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोलेक्युलर आयन जो है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि वो जनरेट कैसे होता है, वो बनता कैसे है। मोलेक्युलर आयंस जो है ये बनते हैं विद हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और एक्स-रेज, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, हाई एनर्जी या हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं या एक्स-रेज को हम लोग बम्बार्ड करवाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास जो होगा वो मोलेक्युलर आयंस जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ये सारा काम जो होता है, लाजमी बात है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसका एक टर्मिनल जो होता है वो कैथोड होता है, क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या अटैच करनी है, बैटरी। हाई वोल्टेज हम लोगों को देना होता है क्योंकि हमने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करवाने होते हैं। तो हाई स्पीड हाई एनर्जी के जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करवाने होते हैं तो बैटरी जो
वोल्टेज अप्लाई किया जाता है बैटरी के ज़रिए वो क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है यहाँ पर। तो कैथोड होता है, कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा हमारे पास एनोड होता है। ठीक है, तो यहाँ से कैथोड से क्या निकलेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की रेज यहाँ से क्या होना शुरू होगी, एमिट। अब हमें मालूम है कि हम लोगों ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखे होते हैं किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया होता है, किसी गैस को हमने क्या फिल किया होता है, और गैस लाजमी बात है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको m के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब होगा ये कि m यानी कि मॉलिक्यूल पे जब बम्बार्ड होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, नॉकआउट करवा देगा, एमिट करवा देगा, लूज करवा देगा। ठीक है, जब ये वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखें, एक ये इलेक्ट्रॉन था ना जो बम्बार्ड करवाया हमने, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करके बम्बार्ड करवाया है मॉलिक्यूल के ऊपर, और एक वो इलेक्ट्रॉन होगा जो इस मॉलिक्यूल ने नॉकआउट किया है अपने आउटर मोस्ट शेल से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो जनरेट हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव चार्ज वाला भी मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है। तो क्या हो, उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने बम्बार्ड करवाया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ऐड कर लिया। तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल था और ये मेरे पास क्या बन गया है, मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और ये हमारे पास नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन है तो इसको हम बोलेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस की 2 टाइप्स होती हैं, बिल्कुल आयंस की तरह ही 2 टाइप्स के हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो होते हैं प्लाज्मा के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। प्लाज्मा क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये जो 4th है ये इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं नोट कर लें, नोट, molecular ions exist in plasma state of matter
प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? गैसियस के बाद की जो स्टेट होती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है, जिसमें हमारे पास मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का? कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ यहाँ पर हमारे पास केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे, कुछ हमारे पास यहाँ पर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होंगे, और कुछ यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे? मौजूद होंगे। तो ये जो मिक्सचर सा बनता है किस चीज़ का? मुख्तलिफ चीज़ों का, इसको हम बोलते हैं कि ये प्लाज्मा है। इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर होती है? अगर हम लोग इसकी एग्जिस्टेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, मैं इसको इरेज करने लगी हूँ। इसकी एग्जिस्टेंस देखते हैं कि प्लाज्मा एग्जिस्ट कहाँ करता है यूनिवर्स में, कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब ये मॉलिक्यूलर आयंस नेचुरली एग्जिस्ट करता है सन में और बर्निंग स्टार्स में, ठीक है। एग्जिस्टेंस इसकी क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर आयंस, दैट्स मीन प्लाज्मा exist in sun and stars, ठीक है। वहां पर नेचुरली एग्जिस्ट है क्योंकि वहां पर इतना हाई हीट, हाई रेडिएशंस होती हैं कि कोई भी चीज़ वहां पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो रह ही नहीं सकती। हर चीज़ जो है वो क्या होती है? हर टाइम पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, इलेक्ट्रॉन्स, इस सूरत में वहाँ पर मिक्सचर होता है वहाँ पर। इसलिए जो स्टार्स होते हैं, जो सन होता है, वो क्या है हमारे पास? प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो इसकी क्या थी? नेचुरल एग्जिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा लाइट्स की, प्लाज्मा लाइट्स, आजकल हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस हैं जो प्लाज्मा बेस्ड हैं। जैसे हमारे पास प्लाज्मा लाइट्स हैं, ठीक है, नियॉन लैंप्स हैं, जैसे कि फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर प्लाज्मा काम कर रहा होता है, प्लाज्मा होता है इसके अंदर। देखिए जैसे ही हम लोग उसको लाइट हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद वो जो गैस होती है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज होती है, मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस हाई एनर्जी एक्साइटेड मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, हाई एनर्जी पे होते हैं, वो लाइट को एमिट करना शुरू कर देते हैं, और वही हम लोगों को प्लाज्मा लाइट्स के अंदर, नियॉन साइंस के अंदर, वही हम लोगों को लाइट फ्राहम कर रहा होता है, उसी से हमें लाइट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मा सिस्टम्स जितने भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास नियॉन साइन होता है या फिर फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। प्लाज्मा सिस्टम्स कंटेन प्लाज्मा, या फिर प्लाज्मा का क्या मतलब है? वो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है। आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है? अब जब तक हाई वोल्टेज उसमें से गुजरता रहता है तब तक वो प्लाज्मा जनरेट रहेगा, तब तक वो प्लाज्मा एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही पीछे से हमने स्विच बंद किया, वो प्लाज्मा दोबारा से अपनी ओरिजिनल गैस की तरफ रिटर्न कर जाता है, और वो लाइट जो होती है ऑफ हो जाती है, लाइट देना वो बंद कर देते हैं हमारे पास। तो ये तो थी हमारे पास किस चीज़ की एग्जिस्टेंस? मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जिस्टेंस, यानी कि प्लाज्मा जहां जहां एग्जिस्ट करता है, ये हमने उसकी बात कर ली। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस।
जी, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक। आयन, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या चीज़ होते हैं हमारे पास? वही बात है कि जब मॉलिक्यूल अपने अंदर से, जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट होगी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, अल्फा रेज की या फिर जो एक्स रेज हैं, तो मॉलिक्यूल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हुआ है। ऐसे पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, व्हेन molecule remove its electron gains positive charge called cationic molecular ion। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ किसकी, हमारे पास होता है, ये देखें, इसको बोलते हैं मीथेन। ये मीथेन गैस है। जब इस पे हमने बम्बार्डमेंट करवाई किसकी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रेज की, हम लोगों ने बम्बार्डमेंट करवाई, तो ये अपने अंदर से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, ये मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास है केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ओके, और भी इसकी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो हमारे पास N2 पॉजिटिव 2, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है, या फिर हीलियम पॉजिटिव। हीलियम जो है वो हमारे पास क्या है तो एटम है, बट मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, ये चंद हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो एक्ट एज ए मॉलिक्यूल, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूलर आयन के अंडर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एग्जांपल्स होगी किसकी, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की। अब एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की तरफ चलते हैं। क्या होगा हमारे पास, व्हेन मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन ठीक है, एड्स लिख लें यहां पर, गेन्स नेगेटिव चार्ज। जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल में ऐड करता है, तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन O2 -2, ओके, N2 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये
एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जाम्पल होगी। इसकी हम लोग फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिमूव हो रहे थे तो मैंने इस हाथ की तरफ, यानी कि रिमूव हो रहे हैं इस हाथ की तरफ इसको लिखा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको मैंने इस साइड पे लिखा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो हमारे पास -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, मॉलिक्यूल था, और मॉलिक्यूल्स ने जब अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया। कौन सा मॉलिक्यूलर आयन बना है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बना है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया हमारे पास। ओके, यहां तक तो थी इसकी क्या एग्जाम्पल्स और टाइप्स होगी हमारे पास। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, बोल्ड मार्कर से इसको लिख लें अपने पास, कि नोट, molecular ions are different from polyatomic ions। याद रखनी है ये बात, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये अक्सर जगह पे आप लोगों को मिक्स मिलेंगी, लेकिन ओरिजिनली ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इनकी फॉर्मेशन और इसकी एग्जिस्टेंस ही मुख्तलिफ है। ठीक है, इन दोनों में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि CO पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है मॉलिक्यूलर आयन। ठीक, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर आयन क्यों है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल था और उसने इलेक्ट्रॉन निकाला और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, इसी तरह से CH4, ठीक, मीथेन, CH4 मीथेन गैस है, एक मॉलिक्यूल होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जबकि SO4 -2, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन, या इसका दूसरा नाम रेडिकल होता है। अब देखें, ये -2 चार्ज गेन करने से पहले SO4 कोई मॉलिक्यूल नहीं है। SO4 इज नॉट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ही नहीं है ये SO4। ठीक है, ये शुरू से, ये जब से बना है ये आयन ही है, ये पॉलीएटॉमिक आयन ही है। और पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स का हिस्सा होते हैं, वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा, वो तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक हाई वोल्टेज उनमें से पास होती रहेगी, वो एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ही वोल्टेज गुजारना बंद करेंगे उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, मीन वो दोबारा से मॉलिक्यूल में रिटर्न हो जाएंगे, दोबारा से मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जबकि ये SO4 -2 ये एज सच सॉल्यूशन में हमें मिलेगा, आयनिक कंपाउंड का हिस्सा है। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस का हिस्सा है, क्रिस्टल लेटिस जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का ही होता है। क्रिस्टल लेटिस डिटेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। इसी तरह से मैं बात करूं कार्बोनेट, ये भी एक पॉलीएटॉमिक
एटॉमिक आयन है, नॉट मॉलिक्यूलर आयन। ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर CO3 कोई गैस नहीं है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO3 नथिंग। CO3 एग्जिस्ट ही नहीं करता विदाउट चार्ज। ये -2 चार्ज के साथ ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। तो लिहाजा ये पॉली एटॉमिक आयन है, ये रेडिकल है, ये आयनिक कंपाउंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये दोनों में मेजर फर्क है। मॉलिक्यूलर आयन डिफर करते हैं पॉली एटॉमिक आयन से। मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं ये प्लाज्मा में होते हैं, जबकि ये दोनों जो हैं, जो रेडिकल जिनको हम बोलते हैं, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एंड पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।